इंशाल्लाह दोस्तों की वीडियो में आपसे शेयर करूंगा कि भिंडी के सीड्स सर्दियों में हमने किस तरह लगा लेने हैं। आज है दोस्तों जनवरी की 21 तारीख। तो हमने इतनी सर्दी में किस तरह जो है ना भिंडी के सीड्स लगाने हैं, इंशाल्लाह ख़राब नहीं होंगे और सीडलिंग उनकी अच्छी होगी। जैसे फार्मर लोग लगाते हैं वैसे ही हम लगाएंगे। तो सारी मालूमात, सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में मिलेगी। तो काइंडली आपने वीडियो को लास्ट तक, आखिर तक ज़रूर देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना है। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम भिंडी को घर में सीड से कैसे उगा सकते हैं, वो भी सर्दियों में। अभी जनवरी की आज है 21 तारीख। कल अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो मैंने अपलोड की थी कि किस तरह हमने जो है ना जनवरी में कौन कौन सी हम सब्जियां गर्मी की लगा सकते हैं और तरीका क्या है। तो तरीका बताऊंगा आज की वीडियो में। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी, वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, काइंडली लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप वो भी वीडियो देख सकेंगे कि कौन कौन सी हम सब्ज़ी लगा सकते हैं घर में। तो तरीका क्या था, लो टनल्स के साथ हम करेंगे, मतलब कि शॉपर के साथ उसको कवर करके जो है हम लगाएंगे। तो दोस्तों ये हैं मेरे भिंडी के सीड्स जो मैंने 2020 में, पिछले साल जो मैंने घर में भिंडी लगाई थी ना, उसी के सीड्स हैं। देसी घर में खुद हार्वेस्टिंग की थी दोस्तों। मैंने बाज़ार से ख़रीदे नहीं सीड्स, जो मैंने घर के देसी सीड्स वही हैं मेरे पास। और आप ये गमले देख सकते होंगे, 3 गमले मैंने लिए हैं। 2 12 इंच के हैं, फुट के गमले हैं दोस्तों, और एक है 11 इंच का। तो दोस्तों सारी मालूमात आपको बताऊंगा, तो काइंडली वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। जज़ाकल्लाह। तो दोस्तों बताने लगा हूँ मैंने आपको, ये देखें मट्टी के गमले आपने लेने हैं। देखें 2 ये गमले हैं 12 इंच फुट के और एक ये 11 इंच का गमला है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताऊँगा दोस्तों इसमें क्या यूज़ करेंगे। आप कुछ भी यूज़ ना करें, सिर्फ जो सादी मिट्टी होती है, गार्डन सॉइल, आप वही यूज़ करेंगे। इससे अच्छा दोस्तों अगर आप रिज़ल्ट लेना चाहते हैं तो दोस्तों इसमें आप गाय का गोबर इस्तेमाल कर सकते हैं, काऊ डंग यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। और हम अब सीडलिंग करने लगे हैं। ये 3 आप गमले देख सकते होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सीड्स हैं मेरे पास। तो आज दोस्तों जनवरी की है 21 तारीख। इस पॉलीथीन को मैं खोल लूँगा, बीच में से सीड्स निकालूंगा दोस्तों। 5-5 सीड्स मैं एक गमले में लगाऊंगा, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 उसमें, 15 सीड्स लगाएंगे। देखते हैं दोस्तों, 1-2 अगर ख़राब भी हो गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये देसी सीड्स हैं, हाइब्रिड सीड्स नहीं है। आप अच्छा रिजल्ट लेने के लिए आप बाज़ार से हाइब्रिड सीड्स ख़रीद सकते हैं भिंडी के। ये देखें दोस्तों, अब मैं सीड्स निकाल लूँगा और इन गमलों में लगा लूँगा दोस्तों। इसमें कुछ भी नहीं ऐड किया, जस्ट बालू मिट्टी ली है, नर्सरी सॉइल ली है। तो चलें सीड्स को निकाल लूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें दोस्तों, ये सीड्स हैं इसके, तो लगा लेंगे। तो चले मैं आपसे शेयर करता हूँ किस तरह लगाने हैं। दोस्तों आप देख सकते होंगे ये सीड्स हैं, 5-5 सीड्स मैं लगाऊंगा। किस तरह लगाऊंगा, एक ये हो गया दोस्तों, आप देख सकते होंगे मैंने ये रख दिया है। एक ये, एक मिड में रखूँगा, एक यहाँ दोस्तों, और एक ऐसे। ये आपने देख लिया होगा किस तरह मैंने सीड्स रखे हैं। चले मैं और जूम कर लेता हूँ। ये आपको ये नज़र आ रहे होंगे। मिडल में एक ये सीड पड़ा हुआ है, एक दोस्तों ये पड़ा हुआ है सीड, एक ये पड़ा हुआ है, एक ये सीड्स पड़ा हुआ है, और एक ये पड़ा हुआ है दोस्तों। ऐसे रख के आपने वाइटल सा पुश करना है, थोड़ा सा पुश करके उसके ऊपर मट्टी से कवर कर देना है। इसको भी मैं कर लूँगा ऐसे सारे सीड्स को। ले दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह हमने जो है सीड्स लगा लिए। दोस्तों आपको कोकोपीट की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आप सीड लगाइए और बीच में वाइटल सा पुश कर दीजिए। तो दोस्तों ये जो गमले हैं, ये दोनों गमले, एक इसमें नहीं लगाए मैंने और एक इसमें नहीं लगाए, तो इनमें भी मैं लगाकर आपसे शेयर करता हूँ। जी दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह इस गमले में भी मैंने लगा लिए हैं सीड्स, जैसा आपसे शेयर किया था, और इसमें भी लगा लिया है। ये सीड्स मेरे पास बच चुके हैं, इनको मैं संभालूंगा, फिर यूज़ हो जाएंगे इंशाल्लाह। और अब हम दे लेंगे इनको पानी। दोस्तों शावर की मदद से पानी दे लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे आपने पानी नहीं देना क्योंकि हमारे सीड जो है ना वो ख़राब भी हो सकते हैं, तो शावर की मदद से पानी दे लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों पानी दे लिया है शावर के साथ, 3 गमलों में मैंने पानी दे लिया है। तो अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि अब हम इन्हें कहाँ रखेंगे, धूप में रखेंगे। बहुत ज़्यादा सर्दी है तो हमने अब इसको धूप में रखना है और शॉपर से कवर भी करना है, जैसा कि लो टनल्स में होती है। आपको मैंने कल भी वीडियो में बताया था। अल्हम्दुलिल्लाह
धूप में भी रख दिए गमले, आप देख सकते होंगे, और मैंने शॉपर पॉलीथीन से इसको कवर भी कर दिया है। इंशाल्लाह ये अब 5 से 6 दिनों में इंशाल्लाह इनकी जो है ना शूटिंग शुरू हो जाएगी, हमारा सीड जो है जर्मिनेट हो जाएंगे। तो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। और ये देखें, ये भी गमले जो है मैंने रख दिया है, इसको शॉपर से हमने कवर कर देना है, इसको सर्दी नहीं लगने देनी। और जैसे ही इसके ऊपर ये देखें धूप पड़ रही है ना, अंदर हीटनेस पैदा होगी, अंदर ऐसा टेम्परेचर पैदा होगा जो हमारे जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आपको जो है ना भिंडी को किस तरह हमने घर में लगाना है सर्दियों में तमाम इन्फॉर्मेशन समझ लग गई होगी। कोई बात रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इंशाल्लाह इसकी मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगा जब इसकी रूटिंग प्लस शूटिंग शुरू होगी। तो आपने मेरे साथ रहना, इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखेंगे सिखाएंगे, और गार्डनिंग की वीडियोज़ भी आती रहेगी, दिन का काम भी हम करते रहेंगे। तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। तो पाकिस्तान में पौधे लगाते हैं, पाकिस्तान को हरा भरा रखिए, माहौल को खुशगवार रखिए। दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।